दोस्तों ये हमने प्याज की पनीरी लगाई थी, माशाल्लाह ये तो ज़बरदस्त है, लेकिन हम लेट हो रहे हैं। कल हमने 12 बोरी सिंध से हाला से मंगवाई है, आज हमारी वो पनीरी लग रही है। मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ क्योंकि हम काफ़ी लेट दाखिल हुए हैं इस फील्ड में, वो भी मजबूरियों ने ला के खड़ा किया है, वरना हम तो कपास और गंदम वाले ही थे। जैसे अब मकई लगाना शुरू कर दी, तो इसी तरह और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अब हमें लगाना पड़ेंगे। ये जो मूली लगी हुई है ना, यहाँ पे ये मूली भी लगी हुई है, उस साइड पे मेथी भी लगी हुई है और पालक भी लगाई है हमने, और भी काफ़ी चीज़ें लगाई हैं। तो अगर हम वहाँ पे हमारी ज़मीन खाली थी और इधर हम पनीरी का छट्टा कर देते, प्याज की पनीरी का, और ये चीज़ें हम लगा के ये एक दफ़ा हम हार्वेस्ट कर सकते थे और बाद में पनीरी वहाँ पे शिफ्ट कर लेते और हमारी फसलें हो जाती 3। कोई और सब्ज़ी लगा लेते पूरे फील्ड में और बाद में हम प्याज लगा लेते और उसी प्याज में फिर हम काटन लगा लेते, तो एक चीज़ का हमारी का इजाफा हो सकता था। तो अब ये तो कोई ज़्यादा दिन नहीं हुए पनीरी को, कोई 25-30 दिन हुए हैं। देखें 25-30 दिनों में मूली माशाल्लाह ज़बरदस्त ग्रोथ कर रही है। तो मेरे ख्याल में उधर पनीरी ख़त्म हो गई, वो हमारी शिफ्ट होगी और ये मूली और मेथा वगैरह ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ये तैयार हो जाएगा और यहाँ पे फिर हम प्याज लगा सकेंगे। तो यही जो ज़मीन हमारी बिल्कुल ऐसे खाली पड़ी रही है, तो वहाँ पे भी हम लगा सकते थे। तो कहने का मकसद ये है कि थोड़ा सा हमें अपने आप को एडवांस करना पड़ेगा। जैसे पीछे थोड़ा सा घुमाया बच्चा, इस साइड से घुमाना ज़रा, पनीरी भी चेक करें। और ये देखिए जैसे सोलर है, अब पानी के मसाइल जो हैं वो मिसाल दे रहा हूँ, अगर सोलर लग जाते हैं तो ठीक है, ये हमारा तो नहीं है सोलर, हम इसके यानी कि इसकी रकम पे करते हैं, 1200 रुपये घंटा हमें पानी मिलता है। अगर अपने सोलर लग जाएं और ये चीज़ें फिर ईज़िली, और ज़मीनें अच्छी हो, जैसे ये ज़मीन है ना पक्की है ना रेतली है ना पानी खड़ा होता है, तो यहाँ पे हमारे बच्चे जहाँ पे 2-2 मुरब्बे काश्त करते हैं, तो यहाँ पे सब्जियों में अगर आ जाएं और टनल फार्मिंग में आ जाएं तो माशाल्लाह ये इनके लिए 5-6 एकड़ भी बहुत है। मिसाल दे रहा हूँ, अगर आप टनल पे आते हैं तो टनल में आप 25 एकड़ काश्त करते हैं, वहाँ पे 2.5 एकड़ है या 3 एकड़ है, 3 एकड़ और 25 एकड़ की इनकम भी बराबर है, ख़र्चे भी बराबर हैं, मेहनत भी बराबर है। तो ये वैसे इनको सीखना चाहिए। और ये वीडियो दरअसल इस वजह से मैं बना रहा था कि जैसे आज हमें हल्का फुल्का तजर्बा हुआ है, तो इसी तरह से अब मेरा बच्चा भी सुन रहा है, जो मेरे दोस्तों के बच्चे या मेरे दोस्त देखेंगे उनको भी थोड़ा सा शौक़ बढ़ेगा और हम ऐसी मल्टी क्रॉप की तरफ आएंगे, यानी कि एक क्रॉप के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। ऐसे ही कुछ अर्सा पहले की बात है, बूरे वाला में जब हम जाते थे, वहाँ पे ज़मीन की जो बै होती थी, इधर हमारे यहाँ 10 लाख रुपए एकड़ होती थी, वहाँ पे यानी कि 2.5 लाख एकड़ का होता था। अब वहाँ पे मुस्ताजरी बहुत ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पे ये चीज़ें पहुँच चुकी हैं और आई कहाँ से हैं? पाकपतन से। अब हमारी तरफ भी पहुँच चुकी हैं, पाकपतन वाले आए हुए हैं, आलू वगैरह लगाया हुआ है और इधर भी माशाल्लाह ज़मीन की लीज भी बहुत अच्छी है। तो हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को भी कम अज़ कम ये कुछ सीखना पड़ेगा। मिसाल दे रहा हूँ, जैसे तरबूज लगा लेते हैं, खरबूजा लगा लेते हैं, यानी कि ये सिर्फ हम ना कुछ ऐश परस्त है। मेरे बच्चे पता है क्या कहते हैं? आलू लगा लें, सबसे बेस्ट है भाई, यानी कि फ़ौरन ही पहले बड़ी फसल पे जाएंगे जहाँ पे पैसे भी ज़्यादा लगने हैं, ख़र्चा भी ज़्यादा करना है और टाइम भी थोड़ा है। यानी कि ऐसे से स्टेप बाय स्टेप चले ना, यानी कि आलू अगर लगाना है थोड़ा सा लगाओ, फिर देखो, फिर थोड़ा सा। अब हमने पनीरी का जब छट्टा किया तो हमें बंदा चाहिए था जी, कोई छट्टा करके सीड का दे, बड़ा मसला बनता है जी, ऐसे होता है वैसे होता है। तो हमने एक दोस्त को बुलाया, वो दोस्त नहीं है भाई है वैसे, वो तो आ गया, छट्टा किया, तो ये काम हम भी कर सकते थे, कोई इतना मुश्किल नहीं था। तो अब जी पानी नहीं लगाना जी, वो हर बंदे की ज़मीन का अपना अपना हिसाब होता है। हमने पानी ना लगाया
और हमारी जर्मिनेशन काफ़ी वीक हुई, कमज़ोर हुई। और रेतली ज़मीन थी, हमें पानी लगाना चाहिए था, कोई हर्ज नहीं थी। अच्छा, जहाँ पे कुछ क्यारियों में हमने पानी ज़्यादा लगाया वहाँ पे ज़बरदस्त जर्मिनेशन हुई है। तो ये छोटे छोटे मसाइल होते हैं, छोटे छोटे काम होते हैं, ये सीखने चाहिए और ये करने चाहिए, और आगे इन चीज़ों की ज़रूरत बनेगी इंशाल्लाह। तो जब ज़रूरत बनेगी या कोई यानी कि जब डिमांड बढ़ेगी इन चीज़ों की, तो कम अज़ कम हमारे बच्चे भी इन हों इन चीज़ों में। तो ये थोड़ा सा व्यू दिखाता है बच्चा, वो मेथी लगी हुई है वो वाली, और ये इसी पनीरी के साथ ही ये मेथी हमारी कवर हो जाएगी। यहाँ पे ही हम फिर दोबारा प्याज लगा सकेंगे। तो अगर वो देखें, वो ज़मीन खाली पड़ी थी, अगर हम वहाँ पे मेथी वगैरह या शलजम या कोई और चीज़ लगाते तो वहाँ पे भी हम उसे कामयाब कर सकते थे। तो बहरहाल हमारे बच्चों को सीखना चाहिए और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं, और जो हमारे साथ हैं उनको सिखाएं, कम अज़ कम ये ट्रेंड हों, जो काम भी आ जाए ये कर सकें, ऑलराउंडर होने चाहिए हमारे बच्चे। अच्छा चलें जी, ये देखें अब तक हमारा ये जो प्याज है अब तक उग रहा है, यानी कि पानी कम लगाने की वजह से। तो आज हमें ये पता चला कि कम अज़ कम अब हम पनीरी खुद लगा सकेंगे और इसे अच्छी तरह से कामयाब कर सकेंगे। तो ऐसे ही बहरहाल तजर्बे करने चाहिए। तो ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।